बोलना, ठीक है मैं बोल अच्छे से। आलू जी हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो भाई एक और खूबसूरत सुबह हो चुकी है और अविक भी उठ गया है। अविक गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, अविक को गुड मॉर्निंग, उसके पर्सनल रीजंस होते हैं, उसको नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ठीक है मैं बोल देती हूँ अविक की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। और अब हम जा रहे हैं नीचे, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अविक जस्ट अभी सो के उठा है और बस फिर अविक को रेडी करेंगे, उसको स्कूल भेजेंगे। उसके स्कूल में भी सेलिब्रेशन है और आज घर पे भी सेलिब्रेशन है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह रोज़ की तरह ही है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी दिन की तुलसी माता को जल चढ़ाकर, और तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद ऐसे थोड़ा सा जल ना मैं घर के ओटे पे यहीं से बाहर से ऊपर से ही सींच देती हूँ। कहते हैं ऐसा करना चाहिए तो मैं भी कर देती हूँ। मेरे बड़ों ने कहा ऐसा कर लो तो कर लेती हूँ। आज अविक के टिफ़िन में जाने वाले हैं चर के पराठे, जिनकी यहाँ तैयारी हो रही है। साथ में सबके लिए बेसन के चीले बनेंगे, तो एक और तवा मैं यहाँ पे रख चुकी थी। अब फटाफट से इसके 2-3 पराठे बना देती हूँ और उसके बाद, लेकिन इतना आसान कहाँ होता है काम करना। देखो गैस चली गई, अब सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आगे के काम स्टार्ट होंगे। और ये जो 10 मिनट का टाइम लगेगा ना सिलेंडर चेंज करने में, ये मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। 10 मिनट में मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। खैर मैंने टाइम कवर किया और फिर उसके बाद फटाफट से सारे काम निपटाए, सबको नाश्ता भी करवा चुकी थी तब तक। और अब मैं पैक कर रही हूँ अविक का लंच बॉक्स, जिसमें मैं दे रही हूँ दही और उसको दूँगी दो चरके पराठे मैं कट करके रख देती हूँ। वो पूरा टिफ़िन फिनिश तो नहीं करता है, लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि ठीक है, यदि उसने उसके किसी फ्रेंड से वगैरह से भी शेयर किया तो उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिफ़िन होना चाहिए। इस हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैक करके देती हूँ। अब यहाँ अविक का लंच बॉक्स रेडी है। पीसेस कटे हुए हैं पराठे के, साथ में रखा है उसको दही। और आज उसके स्कूल में ना राखी का सेलिब्रेशन है, जिसके लिए मैंने उसके मिठाइयाँ दिए साथ में, उन्हें लेके जाना था। तो मैंने उसके एक अलग लंच बॉक्स में घर में जो मिठाइयाँ थी उसमें से 4-6 पीसेस मैंने उसमें जमा के उसको रख दिए थे। और अब उसके फ्रूट टिफ़िन के लिए मैं एप्पल कट कर रही हूँ। यहाँ पे एप्पल कट करके रख देती हूँ उसको। और एप्पल, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मैं थोड़ा सा नमक के पानी से निकाल लेती हूँ ताकि वो ब्लैक ना पड़े। यदि आप भी ये नुस्खा ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ट्राई किया है। अब यहाँ इसके देखो इतने सारे आज लंच बॉक्सेस हो गए हैं, इनको अलग अलग पैक करके रख देती हूँ और फिर फटाफट से अब इसका बैग पैक करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है। जब तक मैं ये सब कर रही थी, इसके पापा ने आज इसको रेडी कर दिया, मुझे इसको रेडी करने का काम नहीं रहा। और ये थोड़ी सी हेल्प भी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो यदि आप एक मैन हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वाइफ़ या अपने मदर की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प से बहुत हेल्प हो जाती है। और आज इनका ये कलर यूनिफॉर्म है, तो अविक ने कुछ इस तरह की ड्रेस पहनी है, शर्ट एंड पैंट, और ये जा रहा है अब स्कूल।
इसके जाते ही ना सबसे पहले मैं मेरा काम करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने का, क्योंकि सबका ब्रेकफ़ास्ट लगभग घर में तब तक हो चुका होता है, सिर्फ मैं बची होती हूँ, क्योंकि इसको भेजना और बाकी सबको सर्व करने में मैं लगी रहती हूँ। तो अब मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, आगे के काम सब बाद में करूँगी। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैंने पूजा करी। देखो मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। और मुझे ना मंदिर में दिए लगाना, फूलों को सजाना, ये सब पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। बाकी मुझे कुछ मंत्र वगैरह इतने आते नहीं हैं, लेकिन इतना जितना मुझे आता है ये मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लग गई थी लंच बनाने की तैयारी में, तो मैं फटाफट से यहाँ लंच बना रही हूँ, क्योंकि सबको मुझे लंच करवाना है। उसके बाद मेरी मेहंदी वाली दीदी आने वाली है, क्योंकि तीज आ रही है, परसों तीज है, तो मुझे तीज के लिए मेहंदी लगवाना है। क्योंकि जो सिंजारे वाला दिन होता है उस दिन ना मेहंदी वाले बहुत बिज़ी होते हैं, उनको इधर उधर सब जगह जाना होता है, तो वो लगाते नहीं हैं, इसलिए मैं एक दिन पहले ही लगा लूँगी। अभी बज रहे थे लगभग 1:30 जब अविक स्कूल से आ गया था, और वो यहाँ मुझे राखियाँ दिखा रहा था जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स ने उसको बांधी है। तो ये उसको मोटू पतलू वाली इतनी बड़ी राखी बांधी है, और एक ये छोटी सी राखी थी, और उसको बड़ा ही मज़ा आया राखी सेलिब्रेट करके। तो वहाँ की वो मुझे पूरी स्टोरी सुना रहा था। फिर इसको खिला पिला के सुलाया, और उतने में ही मेरी मेहंदी वाली दीदी आ गई। ये थी डिज़ाइन जो मैंने आज पसंद की थी मेहंदी लगवाने के लिए, और उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया था फटाफट से हाथ लगाना। और वो जब हाथ लगानी थी तब मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट ही गई थी। और लेटे लेटे मेरी तो आँख लग गई, मुझे ऐसे नींद जैसे आने लगी थी, तो थोड़ा सा मैंने सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और बैक हैंड का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मैंने पसंद किया था, तो वो ये लगा रही थी। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा देती है दीदी, जो मैं डिज़ाइन दिखाऊँ ना वो की वो मेरे हाथ पे छाप देती हैं। यदि आप रालेगांव से हैं और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर। इनका नाम श्रद्धा है, और इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, श्रद्धा मेहंदी आर्टिस्ट। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, जो डिज़ाइन बोलेंगे ना वो छाप देती हैं। देखो कितना ज़्यादा सुंदर हाथ लगाया है इन्होंने मेरा। मुझे ना कुछ ज़्यादा भी नहीं चाहिए था, मिनिमम, लेकिन बहुत सुंदर दिखे ऐसा। तो काफ़ी सुंदर इन्होंने मेरे हाथ लगाए हैं। बैक हैंड तो देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत जल्दी, जैसे ही हाथ सूखे ना, हाथ धो लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। आज मेरे पापा जी का, ससुर जी का, फादर इन लॉ, जो भी कहना चाहें आप लोग, जिस लैंग्वेज में समझे, उनका बर्थडे है आज। तो मुझे थोड़ा सा खाना भी बनाना है स्पेशल, जैसे मैंने पाव भाजी बनाना डिसाइड किया है, तो मुझे वो भी बनाना है, और केक कटिंग वगैरह भी सब कुछ है। और एज़ यू नो, आप देख ही रहे हैं कि मेरे मदर इन लॉ की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो ये सब काम अभी मुझे ही करना था। तो यहाँ फटाफट से मैंने भाजी, तो ऑलरेडी सब्ज़ी बॉईल कर चुकी थी, तैयारी हो रही थी मेरी। तो यहाँ मैंने भाजी के मसालों का पेस्ट तैयार कर लिया है, जिसमें बहुत सारी लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और बहुत सारा पाव भाजी मसाला और नमक है। और यहाँ पे अविक की भाजी छमकूँगी मैं, फ़ीकी वाली, एकदम फ़ीकी रहती है उसकी। और यहाँ ये चरकी वाली भाजी छमकूँगी। अभी टमाटर मैंने सिजा लिए थे, और फिर उसके बाद ये मसाले डाल दिए। अब एक बार ये मसाले थोड़े से अच्छे से हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें जो सब्जियों को बॉईल करके रखा हुआ है उन्हें मैश करके इसमें ऐड कर दूँगी। फिर आगे का मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अब ये डायरेक्ट तब की क्लिप है जब मैं सबको पाव सेक के दे रही थी। और कुछ मतलब हमारी जो फैमिली है ना, उसमें मेरे दादा ससुर के 2 बेटे, मतलब मेरे ससुर जी 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो 2 भाई
कि दोनों अलग-अलग रहते हैं, चाचा जी और पापा जी। तो जब भी ऐसे किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी होता है ना, तो हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों घर के लोग आज यहाँ पे ही पाव भाजी खाने वाले थे, तो मैं सबके लिए बना-बना के सबको सर्व कर रही थी फटाफट से, ताकि जल्दी से हो जाए। और फिर सब लोग ने जब खा लिया ना, उसके बाद हम लोग केक कट करते हैं, ऐसा यहाँ पे होता है। फिर हमने केक कटिंग की तैयारी करी और ये छक्कू जी आए हुए थे, तो इन्होंने पापा जी को टीका लगाया। और ये अविक को भी बोल रहे थे कि टीका लगाओ, तो अविक नहीं लगा रहा था, उसके नाटक चालू थे और उसकी पूरी नज़र केक पर थी कि बस केक काटो और मुझे खाने को दो। हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और आज ना सिंझारे का डे है, मतलब जो हमारा फेस्टिवल है कल कजरी तीज। अगर आप मारवाड़ी हैं तो आप समझ जाएंगे कि सिंझारा क्या होता है। तो आज उसका सिंझारा होता है। सिंझारा मीन्स बस पहनो ओढ़ो घूमो फिरो झूला झूलो और मीठा खाओ घेवर फेनी एंड मेहंदी लगवाओ। तो मेहंदी तो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, बट बहुत डार्क स्टेन नहीं आया, लाइट लाइट ही है। बट ओके ठीक है, मैंने बहुत जल्दी निकाल दी थी क्योंकि मुझे काम था, जैसे आपने देखा होगा पहले। तो बस मैंने सोचा कि आज का छोटा सा ब्लॉग भी इसी में ऐड कर देती हूँ और बस तो चलिए देखते हैं कि आगे और आज क्या क्या होता है। और यदि आप लोग तीज सेलिब्रेट करते हैं और नहीं भी करते हैं, आप लेडीज़ हैं, तो हैप्पी सिंजारा टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ आउट देयर। तो भाई चलो सुबह के कामों में लगते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज। मुझे ना उठते मतलब मैं उठ तो टाइम से गई थी, बट नहाते करते साड़ी पहनते रेडी होते ना टाइम लग गया। सो कुछ इस तरह की मेरी रेड कलर की मैंने साड़ी यहाँ पे पहनी हुई है। और पता है इतनी अलग ही टाइप की गर्मी हो रही है ना, इतना अजीब लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे कुछ भी साड़ी वाड़ी पहनने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो फेस्टिवल है तो पहन लेते हैं। फिर मैंने सबसे पहले नीचे आके एक बिस्किट खाया और कॉफ़ी पी, क्योंकि लास्ट डे मतलब रात में पाव भाजी खाई थी, तो सुबह से भूख लग गई थी। और फिर इसको रेडी करके इसका लंच वंच प्रिपेयर करके इसको स्कूल भेजा। और फिर पूजा करी वापस, भगवान जी को अच्छे से सजाया, सब फूल वगैरह सजाना, दिए लगाना, ये सब किया। एंड देन फटाफट से मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था। अप्रॉक्स 10 बजे मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका था, बाकी सब काम हो चुके थे। क्योंकि अब मुझे बनाने थे सातुड़ी तीज के सत्तू के पिंडे जो बनते हैं। अगर आप लोग भी सातुड़ी तीज करते हैं तो आपको पता होगा कि ये पिंडे बनाए जाते हैं सत्तू के। तो बस वो करना था, पाउडर ऑलरेडी पीसा हुआ था उसका, बस मुझे अब तैयारी करना था। तो यहाँ पे शक्कर पीस ली थी फटाफट से। और ये जो था रोस्टेड चने जो होते हैं ना, उनको बारीक घर पे ही हमने थोड़ा सा सेक के पीस लिया था। अब इनको हम मिला के बनाएंगे। तो सबसे पहले ना घी में शक्कर को ऐसे फेंटा, और मैं रिकॉर्ड करना एक्चुअली तब है ना हो नहीं पाया, रिकॉर्ड करना भूली तो नहीं थी लेकिन हो नहीं पाया। और फिर उसमें ना सत्तू डाल के ऐसे आटा ले लेके उसको भी उसके साथ में मिक्स किया अच्छी तरह से। फिर मुझे दोनों हाथ लग रहे थे और मैं ट्राइपॉड लेके गई नहीं थी नीचे, तो इसलिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं पिंडे बना रही थी। हमेशा इसके पहले ना माँ ही बनाती थी। इस बार माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरा मौका पड़ा बनाने का। तो अब बस मैं इसके पिंडे बनाने का ट्राई कर रही हूँ। फिर इसके फटाफट से ऐसे ना मैंने लोई जैसे बनाते हैं, उसको बनाकर आजू बाजू रख देते हैं। बीच में हम लोग नारियल लगाते हैं, कुछ लोग सुपारी लगाते हैं। जो छोटे पिंडे होते हैं उनमें सुपारी लगाते हैं, बड़े पिंडों में नारियल लगाते हैं। तो नारियल लगा के ऐसे आजू बाजू से दबा दबा के किया। और उसको जो प्लेन करना रहता है वो चम्मच से माँ कर रही थी प्लेन। तो ऐसे करके हमने फटाफट से पिंडे बनाए।
देन माँ उनको प्लेन कर रही थी, तब तक जो बचा हुआ आटा था उसके बनाने थे लड्डू। तो मैं यहाँ शुरू हो गई थी लड्डू बनाने में। फटाफट से मैंने सारे के सारे लड्डू बना लिए थे। यहाँ पर बस एक ही टाइप का सत्तू बनता है, ये वाला जो बनता है पीले चनों का, रोस्टेड चने वाले जो रहते हैं ना, उनका एक ही टाइप का बनता है। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे गेहूं के बनाए जाते हैं, थोड़े ज़्यादा सिके हुए चनों का बनाया जाता है, ब्राउन कलर का चावल का बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं वहाँ पर। फिर पिंडे तो बन चुके थे, तो अब इनको सजाना था। तो मैंने बादाम के टुकड़े किए, आधे आधी बादाम को कट किया और उन पे घी लगा लगा के बादाम को चिपकाया। और फिर उसके बाद ना छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे छोटे सूरज, चाँद और स्वस्तिक मैंने पिंडों पे बना दिए थे। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसे ही बनाते हैं या कुछ डिफरेंट होता है, कोई डिफरेंट कल्चर है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका सुन के कि आप लोग मतलब आपका कल्चर बता रहे हैं ऐसा। और अब यहाँ पींडे बन के तैयार हैं। तो ये माँ का, मेरा और ठाकुर जी का एक छोटा सा पींडा बनाया है, एक छोटा सा अविक का बनाया है, और एक जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ तीज माता को चढ़ाने के लिए एक पींडा बनाते हैं, तो वो एक पींडा वो बनाया है। तो ऐसे ये हमारे 5 पींडे बन के तैयार हैं। उसके बाद ना मुझे याद आया कि भाई कल तीज है और मैंने अभी तक आईब्रोज़ नहीं बनवाई है। तो मुझे इतना अपने आप पे गुस्सा आया ना कि यार कैसे करती हूँ मैं, मतलब मुझे इतना आलस आने लगा है आजकल पार्लर जाने में। खैर कुछ टाइम भी नहीं मिलता है, आलस तो बहुत दूर है, टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैं फटाफट से रेडी हुई और फटाक से मैंने गाड़ी उठाई और जाके आई मैं आईब्रोज़ बनवा कर। मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था, ये सूट मैंने इटारसी से लिया था, ऑफलाइन सूट है, तो इसकी कोई भी लिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ वहाँ से जाके मैं आ गई थी। उसके बाद की एक क्लिप है, देखो अब फेस कितना बढ़िया लग रहा है। आईब्रोज़ बन जाने के बाद ना फेस अलग ही लगने लगता है, एकदम बिल्कुल प्यारा सा लगने लगता है। देन उसके बाद मैंने फटाफट से सूट को चेंज कर लिया था, दूसरा अपना घर वाला ड्रेस पहन लिया था और मैं चली गई थी डिनर की तैयारी करने में। आज मैं बना रही थी बेसन चावल। तो सबसे पहले बेसन बनाऊँगी, तो उसके लिए हरी मिर्ची को कट करना, प्याज कट करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी तैयारियाँ होती हैं। और मैं क्या करती हूँ, खाना बनाने के पहले पूरी तैयारियाँ एक साथ करके रख लेती हूँ और फिर इकट्ठा बना लेती हूँ सब कुछ।
और संकेत गए हुए थे यवतमाल, वहाँ से आते आते वो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोल्ड कॉफ़ी मेरी वन ऑफ फेवरेट ड्रिंक है, मुझे मतलब हमेशा पिला दो तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लूँगी। और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, एकदम सुकून मिल गया। और इतनी गर्मी हो रही है ना कि ठंडा ठंडा पिला दो तो मज़ा आ जाए। तो बस मैं अभी किचन से फ्री होके ऊपर आई हूँ और मेरे पास देखो कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं, तो मैं दिखाती हूँ। ये मुझे भेजा है मेरी एक ननद ने, जो रेज़िन का बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं। यदि आपको उनसे कुछ भी बाय करना हो तो उनका इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारा सा पेज है, द क्रिएटिव बोन्स, आप उनसे ले सकते हैं। और उन्होंने मुझे इयररिंग्स भेजे रेज़िन के, राखी के साथ में। एंड मेरे एक और ननद ने, जो मेरे रियल ननद हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स भेजे हैं, साथ में भेजे हैं क्लिप्स एंड ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। मैं कल सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करके डालूँगी, इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तब आपको पता चलेगा। और मैंने तैयारी की है कल की, कल मैं पहनने वाली हूँ इवनिंग में पूजा के टाइम पे ये वाला राजपूती पोशाक, जो मैंने शादी में लिया था, मेरी बहन की शादी के टाइम पे मैंने वेयर किया था। हाँ वीक, हाँ ये एक गेम होता है ऐसे ऐसे खेलने का, लाऊंगी। और मॉर्निंग से मैं पहनने वाली हूँ कॉटन का एक और राजपूती, जो मैंने अगेन शिखा की ही शादी में लिया था, लेकिन वेयर करने का मौका ही नहीं मिला, तो अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया है, तो इसको वेयर करूँगी। और नहीं तो रेड वाला भी कर सकती हूँ, अभी कुछ फाइनल नहीं है, देखती हूँ कल कैसा मन होता है वैसा। तो बस ये है मेरे आउटफिट्स, और थोड़ी बहुत तैयारी अब बाकी है, तो वो अब करती हूँ मैं। आई होप आपको ये दोनों दिन की छोटे छोटे ब्लॉग मिक्सिंग वाले पसंद आए हों। यदि आपको पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट छोड़ते जाना, और साथ में मुझे बताना कि आगे आप लोग कैसा देखना चाहते हैं और क्या आपको ये डेली ब्लॉग्स पसंद आते हैं। मुझे अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना। चलिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और ये मेरा मैसी सा रूम अवॉइड करना, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ है। चलो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग, लव यू ऑल एंड हैप्पी तीज इन एडवांस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।